डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको शेख मोहम्मद इमरान की तरफ से इंग्लिश ग्रामर वर्ड में खुशामदीद कहा जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बनाते वक्त अक्सर का स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है और ये मुश्किल होती है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बनाते वक्त कहाँ पे ER और EST का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना है। तो उस हवाले से आज हम पढ़ेंगे कि ER और EST का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि इसका फैसला कैसे किया जाएगा कि ER और EST कहाँ लगाना है और मोर और मोस्ट कहाँ पे लगाना है। अब सबसे पहले तो है कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी हमने डिग्री जो बना। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, यानी किसी नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ की सिफ्त होती है, वो खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई। जैसे फैट बॉय, उसमें फैट जो है वो मॉडिफाई करे बॉय को, एंड दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। बैड बॉय, बैड एडजेक्टिव है, वो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये जो वर्ड्स मैंने बोले थे इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। आज इनकी डिग्रीज करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिग्रीज क्या होती हैं? एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज 3 किस्म की बनाई जाती है। इनको एडजेक्टिव डिग्रीज ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 3 किस्म की होती हैं। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हम बना रहे हैं वो 3 किस्म की होती हैं। अब उनमें से पहली डिग्री जो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री याद रखें हमेशा सिंपल सेंटेंस में यूज़ की जाती है। सादा फिक्रा, अली इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो इसमें फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अली स्ट्रॉन्गर देन आई, स्ट्रॉन्गर इज सेकेंड डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। और ये कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका नाम कंपैरेटिव डिग्री होता है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें एक चीज़ को पूरी सब चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है। अब कैसे? उसमें हम ये एग्जांपल लेते हैं, अली इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब इसमें अली को सबके साथ कंपेयर किया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसमें हम देखते हैं कि अब डिग्रीज बनाते वक्त कहाँ पे ER और EST लगाना है, कहाँ पे मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि वर्ड्स है हमारे पास टॉल, शॉर्ट, बिग, फैट, वाइज। अब ये जो वर्ड्स हैं इनकी हमने डिग्रीज पहले बनानी है। अब ये फैसला करना है कि यहाँ पे लगेगा क्या, ER और EST या मोर और मोस्ट। वर्ड्स हैविंग वन syllable or word consist of one syllable are made the degrees with using ER और EST। हम क्या करेंगे? हम ER और EST के इस्तेमाल करेंगे इनकी डिग्रीज बनाते वक्त जिनका एक syllable होगा। अब syllable क्या होता है? syllable इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड का एक हिस्सा होता है, उसे हम syllable कहते हैं। syllable इज अ पार्ट ऑफ वर्ड। अब किसी भी जो वर्ड उसका जो पार्ट होता है उसे हम syllable का नाम देते हैं। और syllable जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मिनिमम वन वाउल, कम से कम उसमें एक वाउल होता है, एंड देयर कैन बी मोर देन वन वाउल, और एक से ज़्यादा वाउल भी उसके अंदर हो सकते हैं। बट इस कंसिस्ट ऑफ वन वाउल साउंड, लेकिन इसमें एक वाउल साउंड ज़रूर होता है। वाउल साउंड, वाउल अल्फ़ाबेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वाउल साउंड उसमें एक ही होता है। अब जो वर्ड जिनको हम तोड़ के पढ़ सकते हैं उनमें एक से ज़्यादा syllable होते हैं, और जिस लफ्ज़ को हम तोड़ नहीं सकते और उसको एक ही रिदम में बोल देते हैं उसका वन syllable होता है। जैसे हम टाल है हमारे पास, अब ये जो टाल वर्ड है इसको हम जब इसकी मतलब पढ़ते हैं तो एक ही syllable है, इसको तोड़ के नहीं पढ़ते। अब इसकी डिग्रीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ER और EST का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टॉलर एंड टॉलेस्ट। अब इसी तरह से शॉर्ट की जब डिग्रीज बनाएंगे, शॉर्टेस्ट। अब क्यों? क्योंकि इसका भी सिंगल syllable है और इसमें वाउल है। देखें, ए इसमें वाउल है, इसमें ओ वाउल इस्तेमाल हुआ है। अब इस तरह से बिग है। अब बिग की डिग्रीज बनाते वक्त याद रखें, अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाता है
जिसके लास्ट पे कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट हो और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट पे वो एंड हो रहा हो, और उससे पहले अगर वाउल अल्फ़ाबेट होगा, यानी आई है ए ई आई ओ यू, जो 5 वाउल्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई भी आखिरी अल्फ़ाबेट से पहले अगर होगा तो जब इसकी डिग्री बनाएंगे तो लास्ट जो अल्फ़ाबेट होगा उसको हम डबल कर देंगे। अब जिस तरह हमारे पास बिग है, अब इस बिग में जो है जी से पहले वाउल है, अब जी से पहले वाउल है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वाउल की वजह से जो आखिरी अल्फ़ाबेट है उसको हम डबल कर देंगे, यानी बिगर और बिगेस्ट बन जाएगा। अब इसी तरह से फैट है, फैट के आखिर पे टी है और टी से पहले वाउल है। अब इस वाउल के लिए हम क्या करेंगे, इस वजह से हम क्या कर देंगे, टी को डबल कर देंगे, ये फैटर और फैटेस्ट बन जाएगा। अब इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर पे ऑलरेडी ई मौजूद होता है, जैसे वाइस, हमारे पास ये लफ्ज़ है वाइस। अब ऑलरेडी हमारे पास ई मौजूद है तो हमें यहाँ पे ई आर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आर लगाएंगे हम यहाँ पे। जब इसकी डिग्री बनाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आर, वाइजर, और यहाँ पे वाइज आ चुका है, सिर्फ एस टी, यानी ई एस टी की जगह हम सिर्फ एस टी लगा देंगे। तो ये तो है उन वर्ड्स की बात जो सिंगल सेलेबल वर्ड है, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड हैं जिनका सेलेबल एक होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से वर्ड हैं जिनके एक से ज़्यादा सेलेबल होते हैं और उनकी डिग्रीज कैसे बनती हैं। अब देखते हैं वो वर्ड्स। हमारे पास लफ्ज है हैवी। हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी। अब हैवी जो है इसके लास्ट पे वाई है, और मोस्टली ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो वाई पे एंड होते हैं, उनमें से आई का साउंड आता है। तो हैवी भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें से आई का साउंड आता है। अब इसमें 2 सेलेबल है वी, है वी। अब ये है अलग है और वी अलग है, तो इसके 2 सेलेबल है। ऐसे वर्ड जो वाई पे एंड हो और उनके 2 सेलेबल हो, इनकी जब भी हम डिग्रीज बनाएंगे तो उसके साथ हम वाई की जगह आई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें से वाई में से आई का साउंड आ रहा है, और आगे ई आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 3rd डिग्री बनाते वक्त इसमें वाई की जगह आई आ जाएगा और आगे ई एस टी आ जाएगा। अब इसकी डिग्रीज देखें, हैवी, इसके लास्ट पे वाई था, वाई में से आई का साउंड आता है, इसलिए वाई की जगह आई इस्तेमाल किया, और 2 सेलेबल है, और अगर किसी वर्ड में 2 सेलेबल हो और आखिर पे वाई हो तो जब भी उसकी डिग्रीज बनाएंगे हम उसके साथ वाई की जगह आई और ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अब ये हमारे एग्जाम्पल जो है ये वाई के लिहाज से है। अब ईजी है, आसान, ईजी, इसके लास्ट पे भी वाई है, इसके लास्ट पे भी ई जी। अब इसमें जो है ईजी, ईजी जो है इसकी जब डिग्रीज बनाएंगे, ईजियर, वाई की जगह आई आ जाएगा, और ईजीएस्ट। अब ये है जी वो वर्ड्स जिनके लास्ट पे वाई होता है, और जब इनकी डिग्रीज बनाएंगे तो इनकी डिग्रीज बनाते वक्त वाई तो में से अगर आई का साउंड आ रहा है तो वाई की जगह आई लगाएंगे, आगे ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गए 2 सेलेबल की बात। अब अगर मोर देन 2 सेलेबल हो, अगर 2 से ज़्यादा सेलेबल वर्ड्स हो, तो उनकी जब भी हम डिग्रीज बनाएंगे तो उनकी डिग्रीज बनाते वक्त उनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब उनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब जैसे हमारे पास लफ्ज है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल, अब देखिए 3 सेलेबल है, ब्यूटीफुल। अब हमने इसको 3 सेलेबल में तोड़ा है। अब 3 सेलेबल में इसको जो तोड़ा है हमने, ठीक है। अब ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल जो है इसमें 3 सेलेबल है, मोर देन 2 अगर हो सेलेबल तो उसकी डिग्रीज बनाते वक्त मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसी तरह से इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट में कितने सेलेबल है, इन टेल वी
इसमें 4 सिलेबल है, इंटेलिजेंट। अब इसकी जब डिग्रीज बनाएंगे, मोर इंटेलिजेंट बनेगी और मोस्ट इंटेलिजेंट बनेगी। अब देखें, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये वो वर्ड्स थे जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं। अगर मोर देन 2 सिलेबल हो तो हम उनके साथ ER और मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे इनकी डिग्री का। अब ये जितने भी थे इनके साथ हमने इजाफा किया है, कुछ के साथ ER और EST का, कुछ के साथ हमने मोर और मोस्ट का। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी डिग्री जो हम बना रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स को कहा जाता है रेगुलर एडजेक्टिव्स। और कुछ होते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। इरेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी डिग्रीज बनाते वक्त हम उनकी शेप चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम ये कहते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इनकी टोटली शेप ही चेंज होगी। अब इनकी 2 काइंड्स होती हैं, 2 कैटेगरीज हैं कि अगर उसकी शेप चेंज ना हो बल्कि उसमें कुछ एडिशन कर दिया जाए, यानी जैसे हम उसके साथ ER और EST का एडिशन कर रहे हैं या मोर और मोस्ट का कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे रेगुलर एडजेक्टिव्स। और जिनकी टोटली शेप चेंज हो जाए उनको इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी ये जो डिग्रीज और एडजेक्टिव में किस तरह बनाई जाती है, क्या इनका तरीक़ेकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।